अस्सलाम वालेकुम फैमिली में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट अब्दुल रहमान एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पेश खिदमत हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही। अब ये यूके यूनाइटेड किंगडम से बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो यहाँ पर जो फार्मेसिस्ट क्वालिफाई करता है तो कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, जनरल प्रैक्टिसेस, रिसर्च, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, बहुत सारे ऑप्शन है फार्मेसिस्ट के लिए। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये हो रहा है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं अंडर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि फार्मेसिस्ट क्वालिफाई करा और सीधे जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड तबका इंडस्ट्री में जाता है। अच्छा, उसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइमरी केयर है वो डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर जो लोग फार्मेसी खोलते हैं वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनके लिए एक बिजनेस है कि दवाई रखी, प्रॉफिट रखा और बेच दी। अब अगर वो फार्मेसिस्ट रखेंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट कह लें उसको। तो इसीलिए फार्मेसिस्ट की एग्जिस्टेंस और फार्मेसिस्ट के लिए भी फीजिबल नहीं है कि वो फार्मेसिस्ट जाए और उनको 10-15 हज़ार या 20 हज़ार या 25 हज़ार दें, जहाँ पाकिस्तान में गुजारा नहीं है इन पैसों के अंदर। अच्छा, इसके बरक्स अगर यहाँ है तो यहाँ कम्युनिटी फार्मेसी की जॉब जो है वेरी वेल पेड है। इनफैक्ट जब आप फार्मेसिस्ट क्वालिफाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे आपको कम्युनिटी फार्मेसी मिलते हैं। यहाँ का सिस्टम ये है कि यहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं और इवन ट्रेनिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अच्छा, उसके बाद जब आप जॉब करना शुरू करते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो फार्मेसिस्ट को मोटिवेट करते हैं कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करें, उन सर्विस के बदले में इनको ये फीसेस वगैरह मिलती हैं। अच्छा, अगर हम ये सिस्टम लेके आना चाहें, मॉडल रखते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास क्या बैरियर्स होंगे? नंबर 1 कि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर इतनी फंडिंग नहीं है कि हम इंडिविजुअल फार्मेसिस्ट को जो है वो इतना स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है, यूके की मार्केट उसके मुकाबले में बहुत छोटी है। तो कराची की इवन पॉपुलेशन लेने तकरीबन 3 करोड़ पॉपुलेशन टच कर रही है, तो कितनी सारा फार्मेसिस्ट हमारे पास, लेकिन उसके बरक्स हमारे फार्मेसिस्ट भी इतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं जो खप सकते हैं। अब मसला क्या है कि पैसे कहाँ से दिए जाएं अगर फार्मेसी ओनर फार्मेसी को रखना शुरू कर दें? यहाँ पर तो गवर्नमेंट देती है पैसे। अच्छा, 3 फैक्टर्स हैं जो इस इतनी बड़ी सेक्टर जो तकरीबन 75% प्रोपोर्शन है यूके के अंदर फार्मेसिस्ट खपता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तकरीबन उसका 50-60% तो होगा, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फार्मेसिस्ट को रिक्रूट करता है। तो अब उनकी जो खपत है उसके 3 बुनियादी फैक्टर्स हैं जो मेरी नज़र में बहुत सारे कॉलीग्स दुनिया भर में काम करते हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया। वो 3 चीज़ें क्या है? नंबर 1, जिम्मेदार इस प्रोफेशन के प्रैक्टिस में नहीं आने की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इटसेल्फ। नंबर 2 हमारे डॉक्टर्स तबका है। नंबर 3 जो लिमिटेड लोग हैं जो रिसर्च के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब सारे रिसर्चर्स को मैं ब्लेम नहीं करता, लेकिन हमारी फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर जो रिसर्चर्स हैं उनको भी ब्लेम करता हूँ, सबको नहीं। तो हम बात करते हैं नंबर 1 की। अच्छा, नंबर 1 जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे हम आपको कहते हैं कि फैक्टर है कि इफेक्ट कर रहा है। नंबर 1 हो ये रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत पैसा लगा रही है, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के, आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जिसके अंदर पैसे बन रहे हैं फार्मेसी के अंदर। अच्छा, हो ये रहा है कि वो फार्मेसिस्ट को रिक्रूट कर रही है, लेकिन नॉट एज द फार्मेसिस्ट। अच्छा, उन जगह पर जहाँ फार्मेसिस्ट की जरूरत है वो तो उनकी मजबूरी है, प्रोडक्शन हो गया और रिसर्च डेवलपमेंट है, अगर वहाँ पर है तो क्वालिटी के अंदर भी वो केमिस्ट लेती हैं, एमएससी केमिस्ट्री भी ले लेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री भी लेंगे, फार्मेसिस्ट भी लेंगे जो उनको मिल रहा है। तो जहाँ पर वो उनके पास ऑप्शन होते हैं वो किसी और को ले लेते हैं। अच्छा, बाकी सारे लोग, मेजॉरिटी जो फार्मेसिस्ट है वो खपते हैं कहाँ पर? मेडिकल रैप बन के कंपनीज के मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे हैं। तो अगर आप 5 साल की डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद आपको मोटरसाइकिल को बैग लटका के जाना है, तो आपका क्या फायदा है डिग्री करने का? तो डिग्री की जहाँ तक बात है, तो आपकी जो डिग्री हो रही है वो आपको डेवलप कर रही है कि आप एक प्रोफेशनल बन रहे हैं, और ये प्रोफेशन चूंकि प्रैक्टिस बेस है इन कंट्रीज के अंदर, ये प्रैक्टिस इसी तरह जिस तरह मेडिसिन की प्रैक्टिस होती है। तो अगर उसको प्रैक्टिस के अंदर लाना है तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, फार्मासिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, डॉक्टर्स को नहीं। हो क्या रहा है कि वो जो कमीशन मार्जिन है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वो सारा का सारा मार्जिन 40 से 50% तकरीबन, इतना ज़्यादा भी डॉक्टर्स को जाता है। किस तरह से? नंबर 1, डॉक्टर्स की अपनी फार्मेसी है, उनकी फार्मेसी दवाइयाँ मिलती हैं, उनकी इनवॉइस के ऊपर उनको मेजर डिस्काउंट मिलता है। नंबर 2, उनके ट्रिप्स बाहर के हैं, लोकल ट्रिप्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, उम्रे के ट्रिप्स हैं, या फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेज हैं, या कोई सिम्पोजियम्स हैं, उनके ट्रिप्स, अपने बच्चों की स्कूलों की फीसेस, रेनोवेशन ऑफ क्लिनिक्स, मतलब यू नेम इट। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, ताकि वो टारगेट्स पूरे कर सकें। अब ये जो इनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है वो डॉक्टर्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगता है, ताकि डॉक्टर्स भी ये प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करें। अब जाहिर है एक कंपनी अगर 30 से 40% अपना प्रॉफिट इस जगह लगा रही है तो वो दूसरी जगह लगाने के अफोर्ड नहीं कर सकती। तो अब बचता है वो सारी चीज़ें जो फार्मेसी जो ओन करता है उनके बिजनेस की परसेंटेज। तो उनकी बिजनेस की परसेंटेज बची कुछ 10-15 मैक्सिमम 20% पे चली जाएगी अगर वो बल्क में ले रहे हैं।
अब बताएं 20% के अंदर वो अपने फार्मेसी के ओवरहेड पूरे करेगा, एम्प्लॉयज को सैलरीज देगा, या फार्मेसिस्ट को 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर रखेगा? इम्पॉसिबल है उसके लिए ये कॉस्ट अफोर्ड करना। तो इसलिए ये यहां पर है, तो इनको ब्लेम करते हैं। नंबर 2, डॉक्टर्स का प्रोफेशन। अब नंबर 2 पे डॉक्टर्स का प्रोफेशन क्यों आया? अब देखिए आप, डॉक्टर्स की जॉब क्या है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग क्या है? उनकी ट्रेनिंग है डायग्नोस करना, सही है, उसके बाद प्रिस्क्राइब करना, ये उनकी ट्रेनिंग है। डायग्नोस करना कि भाई सिम्टम्स क्या है और बीमारी क्या हो सकती है। अब जब ये 2 चीजें आ गई तो उनको यही 2 काम करने चाहिए, सही है। वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं 1 साल, फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं 3 साल, क्लिनिकल फार्मेसी वो नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। वो पढ़ते हैं पैथोलॉजी, वो पढ़ते हैं कि वो एब्नॉर्मेलिटी क्या है आपकी बॉडी के अंदर, कहां से डिटेक्ट करेंगे, क्या टेस्ट, ये इनकी जॉब है भाई। डॉक्टर से मेरी गुजारिश है, जो आपकी जॉब है आप वही करें प्लीज, बराए मेहरबानी अपने ऊपर ओवरलोड ना करें और डबल जॉब ना करें। हमारे पास इतने लाखों फार्मासिस्ट पाकिस्तान के अंदर घर बैठे हुए, उनके पास जॉब्स नहीं है, प्लीज प्लीज उनको उनकी जॉब करने दें। अब होगा क्या अगर डॉक्टर अपनी जॉब करने लग जाएं? नंबर 1 वो डायग्नोस करेंगे, नंबर 2 वो प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको ड्रग का केमिकल नेम पता होना चाहिए, जिसकी आपकी ट्रेनिंग है। आप वो केमिकल नेम लिखें। आपको श्योर नहीं है, डायग्नोसिस कर दिए, फार्मासिस्ट से पूछे कि भाई ये डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, फार्मासिस्ट आपको बताएगा 1 2 3 ये आपकी लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। कोमोर्बिडिटीज हैं किसी पेशेंट को कि एक से ज्यादा बीमारी है, आप श्योर नहीं क्या प्रिस्क्राइब करें। फार्मासिस्ट की जॉब है कि वो ट्रेन होता है इस प्रोफेशन के अंदर, आपको बताए कि फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। पेशेंट ओवरवेट है और आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ग्लिकलाजाइड, तो ये फार्मासिस्ट की जॉब है कि देखे कि अगर पेशेंट ओवरवेट है तो आपको डायबिटिक पेशेंट आपको मेटफॉर्मिन देंगे ताकि उसका वेट कम हो। ओवरवेट पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन इसीलिए देंगे, अब ग्लिकलाजाइड नहीं देंगे आप। ग्लिकलाजाइड कंपनी आपको स्पॉन्सर किया, हर पेशेंट को आप ग्लिकलाजाइड लिख रहे हैं, टकटक 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 लगे पड़े भाई। ये जो चीज है ना, इस चीज को चेंज होना है। अब हो क्या रहा है, जब हमारे डॉक्टर्स हजरात जेनेरिक प्रिस्क्राइब करना शुरू करेंगे तो उनका इन्फ्लुएंस फार्मास्यूटिकल कंपनी से खत्म हो जाएगा। अब जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा तो वो सारा का सारा इन्फ्लुएंस जाएगा कहां पर, आपके केमिस्ट के ऊपर। तो फिर ये केमिस्ट के पास आएंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो केमिस्ट को देंगे कि बराह मेहरबानी आपके पास अगर प्रिस्क्रिप्शन आता है अमोक्सिसिलिन का तो हमारी कंपनी की अमोक्सिसिलिन आप रखें। अब डॉक्टर अगर जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग लिखेंगे अमोक्सिसिलिन तो जिस फार्मेसी में ले जाएंगे वो जो ब्रांड रखेगा वो उसको देगा। ये फार्मासिस्ट की डिस्क्रिप्शन है। आप अपनी प्रिस्क्राइबिंग को इन्फ्लुएंस ना करें बराए मेहरबानी। क्यों? क्योंकि आप एक तो अपनी जॉब के साथ खयानत कर रहे हैं, डॉक्टर ज़्यादा से मुखातिब हूं मैं, दूसरा अपनी रोजी को आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पाकिस्तान के अंदर, सबको ब्लेम नहीं कर रहा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हो ये रहा है कि ओवर प्रिस्क्राइबिंग हो रही है। भाई एक मरीज गया है, उसको 2 बीमारी है, आपने 6 दवाइयां लिख के दे दी, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। क्यों? आपके टारगेट पूरे होना है भाई, आपको सबका कमीशन आ रहा है। मरीज बेचारा जा रहा है बीमार देख के, यार मैं 6 गया, फार्मेसी आएगा, फार्मेसिस्ट क्वेश्चन करेगा आपको क्या हुआ है, वो फौरन से बोलेगा यार तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर ने लिख के दिया चलो दो मुझे। इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट है आप लोगों के प्रोफेशन के ऊपर। आप लोगों को तो बराए मेहरबानी इस ट्रस्ट की कदर करें और अपने प्रोफेशन की इज्जत करें। अल्लाह ने आपको लोगों की जानें बचाने के लिए ये प्रोफेशन दिया है और आप लोग अच्छे प्रोफेशन के अंदर हैं, तो प्लीज प्रोफेशन को उस तरह से प्रैक्टिस करें। ये नहीं करें कि आपको आ गया है मरीज तो भाई आपको मुर्गा मिल गया, जबा कर दो उसको, 6-6 8 दवाइयां लिख कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और जहां गुस्सा है तो भाई पसंद नहीं आ रहा किसी और क्लिनिक चले जाओ। इतना गुरूर तकब्बुर नहीं किया करें और लोगों का ख्याल करें, जो बीमारी हुई है उसी की दवाई लिखें और जेनेरिक प्रिस्क्राइब करें। आपका कोई कंसर्न नहीं है कि कौन सी कंपनी कौन सी दवाई बना रही है और ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब बराए मेहरबानी नहीं करें। ये डिस्क्रिप्शन है फार्मासिस्ट की, वो रखेगा, उसको कमीशन भी मिलेगा कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी की रख रहा है क्या रख रहा है। फिर वो पेशेंट से बात कर सकता है कि पेशेंट कौन सा है। भाई वो बोलेगा कि हमारे पास एक दवाई है इसोमेप्रोजोल, तो वो कितने की, 18 रुपए की एबट की आ रही है। अब आप अंदाजा करें कि यहां पर प्राइसिंग की भी कोई बात करता हूं तो प्राइसिंग की भी कोई वैल्यू नहीं है, कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जिसकी मर्जी जो प्राइस कर रहा है। एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, इसोमेप्रोजोल का पैकेट बना रही है जो पाकिस्तान में 26 रुपए का बिक रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, हमारे एक फार्मासिस्ट कमेटी में काम करते हैं जफर खाकी साहब, उन्होंने मुझे दी है इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यही डब्बा जो है लोकल कंपनी बना रही है गेट्स फार्मास्यूटिकल इसोमेप्रोजोल का, ये मिल रहा है 26 रुपए का। सॉरी मैं बात रिपीट करता हूं, एबट का है 18 रुपए का। अब एक कंपनी इसका पूरी दुनिया के अंदर सेटअप है और सारे पैसे उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर लगे हुए हैं और दुनिया भर में ऑपरेशन है, उसकी कॉस्ट पड़ी पाकिस्तान के अंदर 18 रुपए। और गेट्स कंपनी इसका लोकल है, थोड़ा बहुत इनका इंटरनेशनल भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन इतना बड़ा सेटअप तो नहीं है, नोवेयर नियर टू कंपेयर करने का एबट से। तो 26 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 31% बनता है ज्यादा। अब अंदाजा करें कि ये सारी नॉलेज अगर फार्मासिस्ट के पास होगी तो वो हर बंदे को हिसाब से देगा।
आप अंदाजा करें कि इतनी ज्यादा प्राइसिंग है और वो प्रोडक्ट चल भी रही है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका इन्फ्लुएंस डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है और आप बहुत खर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर, और जब भी आप धड़ल्ले से इतनी प्राइसेस रख के जो है वो चार्ज कर रहे हैं लोगों को, तो बराए मेहरबानी इसका ख्याल करें और उस प्रोफेशन को जो है वो प्रैक्टिस होने दें। ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। तो ये बात रही डॉक्टर्स की। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इमरान खान साहब प्लीज इस वीडियो का नोटिस लें और इस सिस्टम के अंदर ऐसी चेंजेस लेके आए कि जहां पर आप जो है वो एक सिस्टम ऐसा बनाए कि डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब कर सके जेनेरिक्स, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है तो वो जेनेरिक की होनी चाहिए, ब्रांड नेम की नहीं। और किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इस कंट्री की आप हालत देखें तो यही है, यहाँ पर जो मेडिकल रैप्स आते हैं कंपनीज के, वो फार्मासिस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं किस तरह से कि भाई हमारी दवाई का मोड ऑफ एक्शन ज्यादा अच्छा है, हमारी दवाई ज्यादा अच्छा काम करती है, इस तरह से। इसलिए नहीं कि हम आपको ये दे देंगे भाई, ये प्रोवाइड कर देंगे, गाड़ी दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे। ये सारी चीज तो करप्शन है भाई। हम सब ब्लेम करते हैं पॉलिटिशियंस करप्ट है, तो यार जिस दिन हम लोग सही नहीं होंगे तो मुल्क कैसे होगा यार? हम लोग को अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है, जेनेरिक प्रिस्क्राइब करना शुरू करें और फार्मासिस्ट को छोड़ दें कि वो जो भी प्रोडक्ट देना चाह रहा है वो दे, उसकी ट्रेनिंग है। तीसरे पॉइंट के ऊपर आता हूं, फार्मास्यूटिकल रिसर्च का जो हमारा शोबा है। अच्छा, हो गया दुनिया भर के अंदर फार्मेसी रिसर्च होती है, तो वो लोग जाते हैं रिसर्च के, जिनका इंटरेस्ट होता है रिसर्च के अंदर। इसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ रिसर्च देखें तो पुअर से भी नीचे है, उसका कोई वर्ड नहीं है, इतनी बुरी रिसर्च है। मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूं, मेरे पास काफी सारी लोगों की रिसर्चेज आती है फॉरवर्ड होकर क्लिनिकल फार्मेसी की, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेडअप फिगर्स होती है, सब कुछ मेडअप है। और टाइम ड्यूरेशन भी उनका ऐसा मेडअप होता है कि उन्होंने 1400-1500 पेशेंट को देख लिया है ओवर 2 महीने के अंदर, सही है ना? तो मतलब जो रियलिस्टिक नहीं है। और फिर उनकी जो रिव्यूज होते हैं, इंटरेक्शन लाइक एस्पिरिन इंसुलिन का इंटरेक्शन, मतलब जो रियलिस्टिक, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है दुनिया के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही है उसके साथ, ऐसे लोग पीएचडी करके बैठे हुए। अब हो क्या रहा है, वो लोग जो पीएचडी करते हैं वो एक अथॉरिटी बन जाते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। हमारे यहाँ जब तक ये चीज सही नहीं होगी कि जब पीएचडी करने के बाद लोगों को अथॉरिटी जाएगी उस सब्जेक्ट एरिया के अंदर, क्लिनिकल फार्मेसी के हवाले से आप देख लें, पीएचडी करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हुए, लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सही है ना? अब वो बंदा जो क्लिनिकल फार्मेसी का सालों का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं समझेगा कि उस बंदे के अंडर काम करे, उसको रिपोर्ट करे, जिसको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उसकी बात ही नहीं समझ सकता। ये एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है। सिमिलरली फार्मेसी प्रैक्टिस के वाले ये इन्होंने फील्ड बनाई है पाकिस्तान में डॉक्टर फार्मेसी की, जो कोर्स फील्ड डिजाइन हुआ 2004 के अंदर। तो इसका मकसद क्या था कि इस डिग्री को क्लिनिकली थोड़ा क्लिनिकली डेवलप करें, दुनिया के साथ लाइन चलें, दुनिया के साथ आप जो है ना कदम ब कदम चलें। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? बहुत सारे लोगों ने अपनी पीएचडी चेंज कर ली, टॉपिक्स चेंज कर लिए, नए लोग एनरोल होकर फार्मेसी प्रैक्टिस। बेसिकली पाकिस्तान का प्रोफेशन वहीं का वहीं खड़ा, बल्कि और नीचे आ गया, क्योंकि ज्यादा लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारे अंदर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई चीज इंप्रूव नहीं हुई है। तो जो फार्मेसी प्रैक्टिस है उसकी हेड बने हुए और फार्मेसी प्रैक्टिस के मतलब दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, कभी प्रैक्टिस की नहीं है, सही है। तीसरी चीज फार्माकोलॉजी देख लें, भाई मुझे इसमें कॉलेज में पीएचडी करना है, मैं कॉलेज में पीएचडी कर ली हूं और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपने वो पोजीशन को देनी, क्योंकि इन लोगों के लिए ये बड़ा एक बहुत ही डैशी और कैची सी चीज है कि आप जो है ना जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब मिली नहीं है कहीं पर। अब क्या करेंगे कि रिसर्च बेस्ड डिग्री करेंगे, पीएचडी कर लेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लग जाएंगे, लाइफ सेट हो गई भाई हमारी। तो अब ये जब चांस मिलेंगे तो होगा क्या कि वो बैरियर्स बनेंगे उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं और आगे पढ़ाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा पैशनेट हो गया, पढ़ाऊं फार्मेसी फील्ड के अंदर, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू डू पीएचडी, क्योंकि मेरा पीएचडी में रिसर्च में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर फॉर द सेक ऑफ जॉब मुझे करना है तो भाई रियली आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, कि भाई मैं जाऊं और पीएचडी में एडमिशन लूं, पीएचडी करूं। क्यों? क्योंकि भाई मुझे जॉब चाहिए। आपको पीएचडी करना इसलिए करें कि आपको शौक है रिसर्च का, वरना फेक मेडअप रिसर्च करके पीएचडी करना कोई फायदा नहीं। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि मेहरबानी जो एजुकेशन का सिलेबस वहां रिवाइज करते हैं कि कोई इसके अंदर ऐसा सिस्टम बनाए कि जो इक्विवेलेंट हो पीएचडी का, जिसके पास एक्सपीरियंस है, ताकि वो लोग आए इन लाइन। क्योंकि वो आप इस जो करंट प्रोसीजर उसमें क्या कर रहे हैं कि जो लोग एक्सपीरियंस वाले उनको आप पुश अवे कर रहे हैं कि नहीं आओ। क्यों? जाहिर सी बात है, वो लोग उनके अंडर में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हुए पीएचडी विद नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनके अंडर में काम नहीं करेंगे, उनको पैसे भी उतने नहीं मिलेंगे। क्यों? वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हुए हैं या डीन्स बने हुए हैं। तो आप यहां पर कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ ईयर्स का, उसको इक्विवेलेंट करें रिसर्च की डिग्रीज के साथ, ताकि ये जो है मोनोपोली ना हो। तो ये 3 फैक्टर्स मेरी नजर में थे और इंशाल्लाह काफी लंबी बात हो गई है, शॉर्ट हमें गुफ्तगू रखनी थी, लेकिन बहुत जरूरी है कि डिस्कस करें ताकि कोई चीज इंप्रूवमेंट हो। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा समझते हैं कि आप बहुत अच्छी बात हुई है, इसके अंदर शेयर करें, कमेंट्स करें आप लोग कमेंट्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई भी अगर आप टॉपिक स्पेसिफिकली तो उस हिसाब से आप उस पर कमेंट करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके फेवरेट टॉपिक की होगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।